दोस्तों नमस्कार। यह विश्व की पहले बोलने वाली भगवत गीता है। इसको 3 कवर में आती है। पहला कवर ये है जिसमें आता है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसमें से डिजाइन करा गया है कि विश्व की पहले बोलने वाली भगवत गीता है। गीता ये तो हर घरों में है, लेकिन ग्रंथों में उसको पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लाल कपड़े बंद होकर रखिए। लेकिन इसको इस तरह डिजाइन करा गया है कि सारे अध्याय ये खुद बोल के बताती है। अब हम और दूसरी चीज़ क्या है, इस ग्रंथ में आप देख सकते हैं ये प्लेटिनम मेडिसिन है, गोल्डन वर्क में है। ये वाटर प्रूफ है, इसकी 100 साल की गारंटी है। रंगीन चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। साथ साथ इसके जितने भी चित्र हैं इसको जहाँ भी टच करेंगे ये बोल के बताइए। ये पूरा मैग्नेटिक है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। इसको सेंसर के द्वारा मतलब रीड करते हैं, जिस चीज़ को टच करते हैं वहाँ से रीड करना को शुरू कर देता है। अभी हम बात करें, हमारे धर्म में 4 वेद है, 8 उपनिषद है, 108 ग्रंथ है। इन सबसे पर भगवत गीता मानी गई है। क्यों मानी गई है? इसका मेन कारण ये है कि बाकी जो ग्रंथ है किसी ऋषि मुनि लिखे, पर भगवत गीता को लिखने का जो श्रेय गया है भगवान श्री गणेश को है। वेद व्यास जी द्वारा बोला गया, भगवान श्री गणेश को लिखा हुआ है। इस डिवाइस के माध्यम से इसको हम रीड करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, इसको वैसे चार्ज किया जाता है। 2 से 2.5 घंटा चार्ज करो तो डेली 4-5 घंटा कंटिन्यू सुन सकते हैं। एयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। घर में होम थिएटर है उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। 11,000 किलो के बाद भी स्पीकर लगाएंगे ना, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें साउंड नहीं पड़ेगा। प्लस यदि कार से हम बाहर जा रहे हैं, उसमें गाना सुनने की लीड आती है ऑक्सीलेट, इसमें वहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो कार में भी इसका आनंद ले सकते हैं। मतलब ये है कि यदि बाहर भी चले गए, इससे कोई रेंज नहीं होता कि दोनों पास में रहेगा तो ही चलेगा। आप इसको घर में रख के यदि इसको अकेला भी यहाँ लेके आ गए तो भी काम करेगा। ऑटो ऑपरेट का भी होता है। इसमें बैटरी भी है, स्पीकर भी है, उसमें सेंसर लगा हुआ है। राइट, पहली बटन प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए तो चालू हो जाएगा, 5 सेकंड के लिए बंद दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर की बटन दबाएंगे तो इसमें जितनी आरतियाँ बिना टच करे आरतियाँ सुन सकते हैं। आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं, आवाज़ कम कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी दे रखा है कि हमें भगवत गीता के श्लोक सीखने हैं या बच्चों को सिखाने हैं तो हम इसमें सीख के रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं, बाद में उच्चारण करके सही उच्चारण करा है या नहीं। तो हम जैसे 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हैं, इसका चालू हो जाता है। हरे कृष्ण हरे राम जिसकी शुरुआत होती है। अब एक ही डिवाइस से हम गीता जी भी सुन सकते हैं, रामायण भी सुन सकते हैं, हनुमान गंज भी सुन सकते हैं और स्टार रेकॉर्ड में हुए 4 इन 1 में काम आता है। अब ये स्टार्ट सिर्फ ये हुआ है। यदि हमने ये गीता जी स्टार्ट करनी है तो गेट से स्टार्ट लिखा हुआ है। जब इसको यहाँ पर टच करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब ये गीता जी ओनली स्टार्ट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लिखा जो भगवान श्री गणेश ने इसको लिखा वेद व्यास जी द्वारा बोला गया है। यदि हम गणेश जी भी टच करेंगे तो भगवान श्री गणेश के यहाँ पे एक मंत्र चलेगा। यदि मंदिर में टच करते हैं यहाँ पे घंटी की ध्वनि आती है। यदि मोर बना हुआ है, मोर में टच करेंगे यहाँ पे तो आप मोर का साउंड करता है उसमें आएगा। यहाँ कागज की बांसुरी बनी हुई है, यदि बांसुरी में टच करेंगे तो भगवान कृष्ण की बांसुरी आपको सुनाई देगा। यदि ग्रंथ में टच करेंगे तो यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण मिल जाएगा। और यहाँ पे शंख बने हुए हैं, इस शंख में टच करेंगे तो भगवान श्री गणेश का जो शंख है आपको वही शंख आपको सुनाई देगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी चित्र में टच करेंगे तो आपको यहाँ पर इन्हें देखने को मिलेगा। यह पारस फिगर का ओरिजिनल पत्ता है। आपने सुना होगा भी, देखने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि कुदरत की देन होती है। ऑटोमेटिक मतलब इसका पेड़ बनता है, इसको लगाया नहीं जा सकता। कहते हैं जिस घर में पारस फिगर का पत्ता भी रहता है उस घर में धन धानी कमी नहीं रहती, पूरा परिवार निरोगी रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इसमें वास रहता है। 10वें अध्याय के 26वें श्लोक के द्वारा इसको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गीता जी में 1 से लेकर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक दे रखे हैं। जिस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, हर अध्याय से अलग सीखने को मिलता है। जैसे हम बात करें 11वें अध्याय, 11वें अध्याय में टच करेंगे तो हमें बताता है 11 on page number 291, Vishwarupa Darshana Yoga, the cosmic form, ब्रह्मांडीय रूप का दर्शन योग। उन्होंने अपना ब्रह्मांडीय रूप जो दिखाया था, ब्रह्मांडीय रूप का दृश्य। जैसे 18वें अध्याय में बात करेंगे तो मोक्ष द्वारा है, मोक्ष द्वारा मुक्ति का मार्ग है। लेकिन हम आगे बढ़ते के श्लोक हमने सुना है, यदा यदा है धर्मस्य ग्लामिर् भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण के मुखावरे से निकला हुआ। इनका जो संघ का नाम था पंचजन्य संघ। जैसे यहाँ टच करेंगे तो उसी संघ के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
श्लोक का अर्थ होता है जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और पापियों का पाप बढ़ता है, भगवान को किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पापियों को सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा पहला अध्याय शुरू हो रहा है। तो पहला अध्याय के जैसे प्रश्न बने हुए हैं वैसे 18 अध्याय का 18 प्रश्न के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ निशान दिख रहे हैं, आइकॉन है, भजन के आइकॉन है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के एक अध्याय में 6 भजन है, तो 18 अध्याय के 108 भजन यहाँ पे आप कंटिन्यू सुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टच करेंगे भजन स्टार्ट हो जाएगा। पूरे हर अध्याय में 6 भजन है, तो 18,108 भजन आप सुन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 आरती भी दे रखी है, गणेश भगवान की, गीता जी की, कृष्ण भगवान की, जगदीश भगवान की। आप किसी भी आरती को यहाँ पर टच करेंगे ये आरती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आपको संस्कृत सीखनी भी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले श्लोक हमें सीखना है, तो आप यहाँ पे टच करो तो आपको मधुर भाषा में कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संस्कृत है। यदि इसका हिंदी में सुनवाना है तो आप हिंदी में टच करेंगे तो आपको हिंदी में बताएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इसका अर्थ मिल गया। यदि हमें इसको हिंदी में व्याख्यान के रूप में सुनना है या मोर पंक्ति बनी है, आप यहाँ पर टच करोगे तो ये पूरा डिफाइन कर कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना वर्णन चाहिए। यदि इसको इंग्लिश में सुनना है तो आप जैसे यहाँ टच करोगे इंग्लिश में बताएगा, और यदि आपको डिफाइन चाहिए इंग्लिश में तो हिंदी में इंग्लिश में डिफाइन करके होता है। वही बात कि जैसे हमने रामचरितमानस को हमेशा सुनते हैं, पर वो लिखी थी 10,000 वर्ष पहले। किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने, और संस्कृत में लिखी थी, लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। जब औरंगजेब के जमाने में तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा बोला जाता है, जिसमें छंद दोहा सोढ़ा में जब आई तो लोगों के तक घर में पहुंची और रामचरितमानस इतना फेमस हुई क्योंकि गायन शैली में आ गई। तो वैसे भगवत गीता को विश्व में पहली बार भी गायन शैली में लेके आया। जब हम बांसुरी में टच करेंगे तो यह भजन के माध्यम से भी हमको बताएगी। अब यही श्लोक आपको आगे बताएगा। बताया किसने क्या बोला गया? से धर्म हो कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय को। वो संजय से पूछ रहा है कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र मिलकर क्या कर रहे हैं, संजय मुझे देख के बताओ। ये एक श्लोक की बात है। अब हमें एक अध्याय में 47 श्लोक है और हर बार उनको टच ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे ये बड़े आइकॉन दे रखे हैं। हम पहली बार यहाँ पर टच करेंगे शुद्धिकरण के साथ में पूरा एक अध्याय 47 श्लोक आपको संस्कृत में बताएगा। राइट। पर ये क्या विश्व की एक भाषा में नहीं है, ये विश्व की 15 भाषाओं में सुन सकते हैं। कौन कौन सी भाषा है? स्पेनिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और नेपाली। हम जिस भाषा के लोग हैं उस भाषा में इसको सुन सकते हैं। जब हमने यहाँ टच करा था तो हमारे को संस्कृत में बताया था। हम कौन सी भाषा समझते हैं? हमने हमारी भाषा सिलेक्ट करी हिंदी। अब दोबारा यहाँ टच करेंगे तो हम हिंदी में बताएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मराठी होते तो हमारी मराठी होती मराठी। ठीक है, मैं बताता हूँ मराठी। धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या उड़िया में होता, ओडिया में चलता। धृतराष्ट्र कहले, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे। तमिल में आते हैं, तमिल तो तमिल में चलता। धृतराष्ट्र कुरिनार संजय धर्म। अब इससे हम भाषा में चेंज कर सकते हैं। अब रही बात, यदि आप चाहते हैं कि संस्कृत भी चले और साथ में जिस भाषा को हम सुनना चाहते हैं वो भाषा भी चले, तो हम तीसरे वाले भाव में टच करेंगे तो आपको ये संस्कृत और अपनी जिस लैंग्वेज में सुना है उसमें सुना है। और यदि आप चाहते हैं कि इसको व्याख्यान में सुनना, कहानी को थोड़ा बच्चों को सिखाना है, तो आप इस दूसरे वाले भाव में टच